नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आप भाई पंजाब के वीडियो जिस तरीके से देख ही रहे हैं, उसी सीरीज में आज हम पहुँचे हैं भाई एक नए फार्म के ऊपर। और इस नए फार्म के जो ऑनर हैं, आज हम आपको इस वीडियो में उनसे मिलाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इस पार्ट के अंदर आपको इस फार्म के दो जो स्टैलियन घोड़े हैं, एक नुकरा घोड़ा इस वीडियो में दिखाएंगे और एक मारवाड़ी घोड़ा आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। और आप घोड़ा देख के मेरे को लगता है कि आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया प्रदीप भाई, आपसे सुनाइए। बस बढ़िया। मौसम मेरे को लगता है अब तो घोड़ों के लिए बढ़िया हो गया होगा। हाँ, मौसम बढ़िया हो रहा है ना? हाँ हाँ। तो सर अगर बात करें, सबसे पहले एक बार अपना नाम, फार्म का नाम और अपने जो फार्म की लोकेशन है उसके बारे में बताएं। ये मेरा फार्म है पन्ना स्टड फार्म और मेरा नाम अवनीत सिंगला है। अवनीत सिंगला। बिल्कुल। तो मेरा जो फार्म है वो पंजेटा पिंड में है, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में पड़ता है। तो लुधियाना से कितना पड़ जाता है सर अपने? लुधियाना से ये 20 किलोमीटर पड़ जाता है। 20 किलोमीटर चंडीगढ़ रोड पे पड़ जाता है। है। ये कौन सा हाईवे जो सर जा रहा है? ये चंडीगढ़ हाईवे है। चंडीगढ़ हाईवे। हाँ जी। तो आपके यहाँ से चंडीगढ़ कितना रह जाता होगा? यहाँ से अपने चंडीगढ़ 70 किलोमीटर रह जाता है। और पंजाब में मेरे को लगता है सड़कें तो सब फर्स्ट क्लास है। हाँ, सड़कें बहुत बढ़िया बनी हुई हैं। स्पीड ब्रेकर भी नहीं है सड़कों पे। स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। गाड़ी वहीं जाके रुके जहाँ जाना है, जहाँ जाना, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर सर बात करें, कितने घोड़ा घोड़ी हैं अभी फार्म पे टोटल? अभी मेरे पास 13 घोड़ा घोड़ी है, बच्चे मिला के। बच्चे, घोड़ियाँ, घोड़े सब मिला के। तो अगर बात करें, हम सर लोगों को इस वीडियो के अंदर दो घोड़े दिखाने वाले हैं। तो अगर बात करें, जो नुकरा घोड़ा भी हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्या नाम है इस नुकरे घोड़े का? इसका नवाब नाम है। नवाब? हाँ जी। और मेरे को लगता है कि इसका एटीट्यूड भी नवाबों जैसा ही है। हाँ ना? इसका एटीट्यूड बचपन से ही मेरे पास है, तो तब से ये एटीट्यूड में रहता है अपने। तो कितना उम्र का आप लेके आ गए थे इसको? मैं इसको लेके आया था प्रदीप भाई, 5 महीने का था तब। 5 महीने का? हाँ जी। ओके। और बाकी अगर सर बात करें हाइट में, तो हाइट में कितना है ये? 63 प्लस कर चुका हाइट अपनी। 63 प्लस? हाँ जी। बाकी सर जब आप लेके आए थे तो क्या सोच के लेके आए थे, यानी कि इसको शौक के वजह से लेके आया था कि बढ़िया घोड़ा भी रखने चाहिए और बढ़िया चीज़ दिख रही थी और स्टाइल बहुत अच्छा था। और ये मैंने पंजाब से ही लिया था, मेरे दोस्त के घर में ही खड़ा था, उन्हीं से वहाँ से लिया मैंने। तो आप जब गए थे, जब घोड़ा क्या कर रहा था? तब घोड़ा स्टेबल आराम से खड़ा था अपनी माँ के साथ। तो खाने पीने का घास चल रहा था, हरा खा रहा था उस टाइम। तो पसंद आ गया होगा? पसंद आ गया, सर्दी का टाइम था। मेरे को लगता है घोड़ों का भी सिस्टम ऐसा ही है, जैसे हम दुकान पे जावे और एकदम टी शर्ट पसंद आ जावे। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कही है, टी शर्ट पसंद आ गई, वैसे घोड़ा पसंद आ गया, लेके आनी है, फिर लेके आनी है। तो फिर सर पसंद आने के तुरंत बाद ही ले आए थे कि कुछ टाइम लगाया? नहीं, फिर उनका मन नहीं था देने का। पहले तो मन उनका था कि नहीं, देना नहीं है हमने। तो फिर जब रिक्वेस्ट की कि ये आपके घर में ही आ रहा है, कोई ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, तो उन्होंने फिर दिया ये अपने को। हनुमान जी खुश करने पड़े। हाँ, हनुमान जी खुश करने पड़े। बाकी सर बात करें, कौन है इसका बाप, नवाब का? इसका बाप नूरा है, जो बाकरपुर वाला है। बाकरपुर वाला नूरा घोड़ा? हाँ जी। और मेरे को लगता है आपके पास में ही चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ में ही है वो, पास में ही रहता अपने। बाकी सर बात करें माँ की, तो माँ कैसी? माँ इसकी नुकरी थी, 62 इंच की हाइट थी उसकी। 62 इंच? हाँ जी। तो माँ उन्हीं के पास ही है? नहीं, माँ उनके पास नहीं है, माँ उन्होंने आगे बेच दी, मलेरकोटला चली गई। मलेरकोटला? हाँ तो यानी बाप भी है और माँ भी है। तो सर नुकरा घोड़ा जैसे आपने रख रखा है, इसका मेरे को लगता है कि एटीट्यूड भी नवाबों जैसा है। तो थोड़ी दिक्कत आती है कि नवाब को हैंडल करने में? हाँ, दिक्कत आती है, थोड़ा सा तेज तरार है। खाने पीने में भी नखरे इसके जैसे बच्चों के होते वैसे रहते हैं इसके। कहता होगा कि हम राजा, हाँ, हम राजा महाराजा, ये खा रहे तो मैं कुछ अलग खाऊंगा। इन चीजों में इसका बहुत रहता है। बाकी मेरे को लगता है कि नुकरे को हैंडल करने में भी आदमी के पसीने छूट जाते हैं। हाँ, साफ सफाइया काफी मांगते हैं और ये थोड़ा से गर्म होते हैं, भाग दौड़ उछल कूद ज्यादा करते हैं। इस चीजों की बहुत इनमें केयर करनी पड़ती है अपने लिए। तो सफेद कुर्ते की तरह है। हाँ, सफेद कुर्ते बहुत अजीब लगता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। तो सर कितने दिन में नहला देते हो घोड़े को? इसको हफ्ते में 2 बार नहलाते प्रदीप भाई। हफ्ते में 2 बार? 2 बार। बाकी राइडिंग वगैरह चालू करी कि नहीं करी? राइडिंग बहुत कम करते हैं, बच्चे जरूर कर लेते हैं इस पे राइडिंग, वैसे बड़े को हम करवाते नहीं इस पे। तो बच्चों को करवाते हैं, वो भी पकड़ के लेके जाते हैं क्योंकि तेज है थोड़ा सा राइडिंग के लिए। हाँ, मेरे लगा बच्चे को गिरा देवे तो बच्चे में डर पैदा हो जाए। नहीं, ऐसा गिरवाता नहीं है ये, बच्चों के साथ तो ध्यान से चलता है। बाकी सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रखते हो सर घोड़े का, यानी कि खाने का? सुबह जैसे उठता है वो, वगैरह का जैसे सुबह उठता है पानी वगैरह पिला के पहले लंचिंग वगैरह करवा देते हैं उसकी। उसके बाद उनको जैसे 1-2 लीटर दूध पिला के, फिर उसके बाद खाना पीना करवा देते हैं उनका। फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं, फिर 12-1 बजे पर भोग वगैरह डाल देते हैं, फिर रेस्ट करते हैं घोड़े। शाम को फिर थोड़ा सा जैसे 5 मिनट लंजिंग वगैरह करके
तो खाना पीना चल जाता है। दिन में 2 बार तो इनको दाना मिलता है और 2 से 3 बार इनको भो वगैरह जो हरा वो देते हैं। तो सब भाई साहब दाना वगैरह बाहर का दे रहे हो कि घर का बना नहीं, है? घर का अपना खुद का बना कर देते हैं। घर का क्यों देते हो? घर में ऐसा कि पता हम ये चीज़ डाल रहे हैं, अपने को अपने पता होता है कि ये डाल रहा है ये नहीं डाल रहा, कि बाहर में क्या अपने को पता ही नहीं होगा उसने क्या डाला क्या नहीं डाला। कहने को तो वो बादाम डाल देगा, हाँ। होगा कि नहीं होगा वो तो मुझे देखना वो पड़ेगा तो ना। कट्टे पे लिख देता ना बादाम डाले। बाकी डाले नहीं डाले ये उसको भी पता इसको भी पता है, वही चीज़ है। इसलिए प्रदीप भाई जो अपन ने देना होता है वो देख के ही देते हैं, अपने हिसाब से देना ये है। देखो है ना, बादाम डालने के बाद भी वो कट्टा अगर 2000 रुपए में दे रहा तो डाउट होता है। डाउट होता है, बस यही चीज़ है, इसीलिए अपन उस चीज़ में जाते ही नहीं पर है। कभी दिया वैसे बाहर की फीड दी है? नहीं, बाहर की फीड मैंने जब से आया तब से अपन अपनी ही फीड दे रहे हैं, तब से दी ही नहीं है। दिया नहीं है कभी भी। तो भाई जब घोड़ों में आ कैसे गए, यानी कि कैसे? मेरे को लगता है कि आपका शेड्यूल तो बहुत बिजी रहता है। शेड्यूल प्रदीप भाई ऐसा है कि ज़िंदगी में हर चीज़ ये तो नहीं है कि बिजनेस करते रहे। बिजनेस में क्या था कि हर टाइम बिजी है अपनी लाइफ में, कभी ज़िंदगी को टाइम ही नहीं दिया था। मैं अब तो ये है कि थोड़ा सा 1-2 घंटे 3 घंटे तो फार्म में भी आते हैं, शौक भी अब पैदा होता है इससे। और संडे को बच्चे भी साथ लेके आता हूँ, वो भी इंजॉय करते हैं घोड़ों के साथ। पर जो नेचुरल अपनी हवा है उसको भी समझते हैं वो, और माहौल भी देखते हैं, घूमते फिरते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है। पहली बार जब घोड़े भाई साहब रखना चालू करे तो कहीं देखे थे किसी के फार्म पे या मंडी वगैरह से? पहले तो वीडियो या ही फिर देखी कोई, थी। कोई पहले रखता था घोड़ा? पहले तो वीडियो ही देखी थी प्रदीप भाई, इनकी आपकी ही वीडियो देखी थी सबसे पहले। अच्छा, वीडियो देख के फंस गए? हाँ, वीडियो देख के फंस गए ये कह लो आप। मगर नहीं, ये शौक अच्छा है, बढ़िया है, कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी आज तक लगा नहीं है कि फंसे हैं। बाकी अपना तो एक मजाक वाली बात कर रहे हैं, पर ये कि लोगों को वीडियो से बहुत शौक लगा है सोशल मीडिया के जरिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो सर आपको ही शौक है कि घर वालों को भी शौक है? नहीं, घर वालों को भी शौक है, वो भी खाने पीने के लिए साथ भेजते घोड़ों के, आज ये डाल दो कभी कुछ डाल दो। जैसे दूध वगैरह घर पे ज़्यादा जाता है, भैंसें रखी हुई हैं तो पनीर वगैरह आ जाता है घोड़ों के लिए भी कि ये भी खाओ। इनको भी मटर पनीर और हाँ। शाही पनीर खिलाना नहीं, पड़ेगा। सिर्फ पनीर आता है, मटर पनीर वगैरह नहीं आता। चलो, बाकी मेरे को लगता है कि नुकरा घोड़ा सर आगे रिंग वगैरह के हिसाब से तैयार कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हाँ, रिंग में डालेंगे प्रदीप भाई, मगर ये है कि अभी यहाँ पे क्या पता ही नहीं चलता शो में करना क्या है कैसे नहीं करना। तो ये थोड़ा सा क्या है कि हर कोई अपनी तरफ से कुछ एडवाइस गलत करता है, कोई सही करता है। घोड़ा लाइन है बनी ये चीज़ है, इसलिए अपने को पता अपने चीज़ क्या है, तो मुझे इतना है नहीं है कि दिखा के ही आऊँ तो पता चलेगा। तो सर घोड़े की कवरिंग चालू करी कि नहीं करी? हाँ, घोड़े की कवरिंग अभी चालू की है प्रदीप भाई। क्या फीस वगैरह क्या रख रखी है इसकी? प्रदीप भाई 21,000 फीस रखी हुई है। 21,000 रुपये? हाँ जी। तो कुछ घोड़ियाँ मेट कराई है सर अभी? हाँ जी, इससे 10 घोड़ी मेट करवाई है अभी 10 महीने घोड़ी में। मेट कराई है? हाँ जी। तो इसके सर रिजल्ट वगैरह तो पहले आए नहीं होंगे? नहीं, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया इसका, है ना, क्योंकि पहले मुझे बचपन से ही आपके पास में घोड़ा। तो पहले तो कह रहे थे जी इसको छोड़ेंगे 24 महीने में छोड़ेंगे, मगर मैंने छोड़ा नहीं है। तो मैंने तो अभी पिछले महीने ही शुरू किया है छोड़ना। तो अभी मेरे को लगता है कवरिंग का सीजन तो अब मैन आने वाला है। हाँ। तो अगर बात करें सर, अभी हमारे सामने जो दूसरा घोड़ा खड़ा हुआ है, जो घोड़ा मारवाड़ी है, क्या नाम है इसका? इसका नाम पन्ना है जी। पन्ना? हाँ, ये काले कांटे का बच्चा है। काले कांटे का? हाँ। और डीएनए कराया कि नहीं हाँ, कराया? डीएनए इसका हुआ ये पास है, क्वालिफाइड करता है। आजकल पूछना पड़ेगा कि डीएनए है कि नहीं है। हाँ, नहीं पता है, लगे आदमी डीएनए है। भावनाओं में ही बहता रहे 3-4 साल तक, बाद में पता चले है नहीं। बाद में पता लगा अरे बाबा ये तो अननोन निकल गया। नहीं, ये अपना क्वालिफाई कर गया है। हाँ। जब पापा लिया था तभी डीएनए था इसका। डिग्री मिली हुई है? हाँ, डिग्री मिली हुई है। अगर माँ की बात करें सर? माँ ये अबलग घोड़े की बेटी है। अबलग घोड़े की? हाँ, बाबर लाइन में। तो ये किसके पास में है सर इसकी माँ अभी? इसकी माँ अभी रोपड़ खड़ी है। रोपड़ है अभी? हाँ, अभी है। बिल्कुल। बाकी सर उम्र में कितना होगा पन्ना? पन्ना 5.5 साल का है। 5.5 साल का? हाँ जी। और आपके पास में कितने टाइम से है ये? मेरे पास हो गया 1 साल हो गया प्रदीप भाई आए को। 1 साल? तो आपने कहाँ से लिया था ये घोड़ा? ये मैंने उसकी माँ के पास ही खड़ा था रोपड़ में ही, वहीं से लिया था मैंने। तो किसने बताया घोड़ा? ये मेरा दोस्त है, वो उसका भट्टा भी है, मेरे साथ बिजनेस भी करते हैं, ईट वगैरह भी मेरे वहाँ से आती रहती है। तो उन्हीं के पास खड़ा था, जब पता किया तो वो कहते ऐसा है, डिटेल दी उन्होंने सारी। तो मेरा मन था लेने का, तो लिया उनसे। तो 1 साल हो गया अपने 1 साल हो गया अपने पास। तो कैसा है सर? मेरे को लगता है कि नवाब के स्वभाव में और उसके स्वभाव में मेरे को लगता है जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ये थोड़ा सा आराम से चलने वाला है, जैसे काला कांटा है, काले कांटे की तरह इसका भी थोड़ा स्वभाव है, नरम है। बच्चों को या किसी को जैसे मर्जी इसके पास खड़े रहें, ये खराब नहीं करता बिल्कुल भी। खानदानी घोड़ा है? खानदानी घोड़ा है। हैं? ये कह सकते तसल्ली वाला आदमी है। हाँ, तसल्ली वाला आदमी है। कोई ये नहीं है कि आप आ रहे हो तो वो पकड़ने को जा रहा है या कूद रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि इसको आराम से अगर कोई नया बंदा भी टैकल करना चाहे तो कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है। इसको आप शोल्डर में जहाँ मर्जी ले जाओ तो भी ये तंग नहीं करता, कि अगर आप किसी स्टालियन को शोल्डर डलवा के कहीं लेके जाओगे वो तंग करते हैं। इसको ऐसा कुछ नहीं, आप शोल्डर डालो, ये ऐसे लगेगा कि हाँ मैं घूमने जा रहा हूँ, आराम से जाएगा। बाकी मार्किंग में क्या है सर पन्ना?
पन्ने के फेस पे तो फूल है, माथे पे फूल बड़ा है और 2 पैर सफेद है। 2 पैर सफेद है। बाकी सर इस घोड़े को किस पर्पज से लिया था, यानी उस टाइम पे तो सिर्फ शौक के पर्पज से लिया या फिर आज और भी कोई पर्पज है इस घोड़े से? प्रदीप भाई ऐसा है कि मेरे पास घोड़ियाँ थी, 7-8 घोड़ी हैं मेरे पास, तो उनको गब्बन कराने के लिए कभी मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ता था, कभी कहीं तो कभी चेक पास करते थे, खाली रह जाती थी 6-6 महीने, पता ही नहीं चलता था। तो इसीलिए फिर ये सोचा कि अपने घर में ही होना चाहिए कि ऐसी कोई दिक्कत कभी आए ही ना। बिल्कुल। तो शुरू में सर घोड़िया जैसे लेके जाते थे, हुआ है कि बहुत सी बार कि फीस भी दी और घोड़ी भी खाली रह गई? बहुत सी बार हुए प्रदीप भाई, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है। बहुत से घोड़े हैं जिनके पास गए, घोड़ी खाली रह गई, तो उनका यही जवाब होता है कि ये तो जी आपकी घोड़ी में कमी है। बट मेरे पास घोड़ी आई है, घोड़े लगवाया, एक बार में ही गब्बन रही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो चोर भी अपनी दाढ़ी में तिनका थोड़ी बताता है दूसरे की दाढ़ी में भी बताता है ना। हाँ वो तो है, वो कह सकते हो आप, मगर अपनी घोड़ी में ऐसा कोई कमी है ही नहीं है कि वो गब्बन ना रहे या कोई दिक्कत आए। तो आप चेक पास करा के ले जाते थे घर से, यानी कि डॉक्टर से दिखवा के? हाँ डॉक्टर से दिखवा के लेके जाते थे, वहाँ पे भी चेक करवाते थे, उनका जो डॉक्टर था उनसे भी चेक करवाया। वो अपने हिसाब से छोड़ते थे घोड़ा की, आज ही नहीं कल छोड़ना है, परसों छोड़ना है, तो उस हिसाब से लेके जाते थे। चलो आपकी घोड़ी रही नहीं रही, पर दूसरे की जेब में पैसा तो चला ही गया। ये तो कह सकते हो। तो इस पर्पज से आपने घोड़ा लिया, मेरे को लगता है आप तकलीफ नहीं आती होगी, है ना, अब कोई तकलीफ नहीं है। अभी तो अपना घोड़े नहीं रहे तो कोई बात नहीं, 2 बार नहीं तो 4 बार भी नहीं, घोड़ा एक बार में रह जाती है जी, क्योंकि घोड़ा भी नया है अभी उम्र में, और ज़्यादा हम कवरिंग करते भी नहीं है। तो सर इसके रिजल्ट आए हुए हैं, पहले बशेरी भी आई हुई है, बशेरे भी आए हुए हैं। तो किस तरीके की मार्किंग वगैरह क्या मार्किंग आई है? जैसे मत्थे पटा, 4 पैर सफेद, 3 पैर सफेद, ऐसा था। पटा सभी के है ऑलमोस्ट। पटा सभी के आ रहा है। हाँ 1-2 बशेरी हैं जिनके फूल है, हाँ। हाइट में बहुत अच्छे जा रहे हैं वो। तो अभी इसकी क्या फीस रख रखी है सर? इसकी फीस अभी अपने प्रदीप भाई 31,000 रखी हुई है। 31,000 रुपये। और कितनी घोड़ियाँ मैट कर दी सर इसने आपके पास में आने के बाद में? मेरे पास आने के बाद इसने 20 से 25 घोड़ियाँ मेट कर चुका है। 20 से 25 घोड़ियाँ। बाकी मेरे को लगता है रिजल्ट आपके फार्म पे या बाहर आए नहीं होंगे अभी, है ना? अभी बस आने वाला है, तो अगले महीने आ जाएंगे 3-4 रिजल्ट, तो मेरे पास ही घोड़ी खड़ी है। अच्छा, यानी रिजल्ट अपने पास में भी आना चालू हो जाएंगे और बाहर भी आना चालू हो जाएंगे। बिल्कुल। बाकी अगर सर बात करें जैसे इसकी नुकरे की और मारवाड़ी की, तो क्या लगता है दोनों में से कौन सा घोड़ा संभालना थोड़ा सा इजी रहता है? इजी तो देखो मारवाड़ी रहता है, क्योंकि ना तो इसको ज़्यादा सफाई चाहिए होती है, और ये स्वभाव में थोड़ा सा ठंडे होते हैं। जैसे नुकरे हैं ये थोड़े से तेज तरार होते हैं, लात वात जल्दी मारते हैं, मगर ये जो मालवाड़ी है ये नहीं ये काम करते। तो आप जैसे भाई घोड़े आपके स्टेबल में रखे हुए, तो स्टेलियनों को एक पास पास में रखा हुआ है कि दूर दूर रखा हुआ है? नहीं, पास पास में रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं करते एक दूसरे को। इन वैसे दोस्त है यानी? हाँ वैसे दोस्त है ये। घर के बाहर निकलने के बाद ये दुश्मन है। हाँ, जब कोई घोड़ी आ जाती है तो ये एक दूसरे को करते हैं, अदरवाइज तो ठीक रहते चलते। वो तो यार इंसानों में भी चलता है ना यार, किसी की गर्लफ्रेंड बन जावे और एक की नहीं बने तो बस वही चीज़ है प्रदीप भाई। चलो सर, बाकी भाई जो भाई लोग हैं बहुत ही बेहतरीन घोड़े हैं भाई आपके एरिया में, तो पंजाब के जो भी लोग अगर इन घोड़े से अपनी घोड़ियाँ मैट करवाना चाहते हैं तो सर का जो नंबर है वो टाइटल में चल रहा है, तो आप भाई लोग सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी घोड़ियाँ मैट करवा सकते हैं। बाकी हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर मिलते हैं, सर के फार्म पे 2 बच्चे और 1 बच्ची है, वो हम आपको पार्ट 2 के अंदर दिखाते हैं। ओके सर, ओके जी।